हेलो दोस्तों। यह खौफनाक घटना अमन और उसके दोस्त नीलेश के साथ हुई। आज भी उस खौफनाक घटना की वजह से हॉस्टल का वो कमरा बंद है। ये बात तब की है जब अमन और नीलेश को पहली बार कॉलेज मिला था। दोनों अलग अलग गांव से थे। उन दोनों का ही वह पहला साल था। अमन और नीलेश एक ही क्लास में थे। धीरे धीरे वह दोनों बहुत पक्के दोस्त बन गए। वह दोनों एक दूसरे को सारी बात बताते। एक दिन की बात है जब पहली बार नीलेश ने अपने किसी डर के बारे में अमन को बताया। वैसे तो नीलेश एक बहुत बहादुर लड़का था, उसे किसी बात से डर नहीं लगता था, लेकिन आज उसके दिल में एक अलग ही डर था। नीलेश हॉस्टल में रहता था और अमन अपने एक रिश्तेदार के घर। उस दिन नीलेश बहुत सहमा हुआ था। अमन ने उसे कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, जो भी बात है तुम मुझे पूरी बताओ, क्यों डर रहे हो। तब नीलेश ने हकलाते हुए कहा, भाई रात को जब मैं 1 बजे टॉयलेट के लिए उठा तो मैंने देखा एक काला साया मुझे देख रहा है, जो मेरे रूममेट के बिस्तर के आगे खड़ा है। मैं उस काले साए को अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा और जब मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई तो वह साया अचानक से गायब हो गया। मुझे लगा कि मेरा भ्रम है और मैं सो गया। लेकिन फिर जब मैं अगली सुबह उठा तो मैं हर रोज़ की तरह कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था, तो मैंने अपनी बेंच पर देखा कि मेरी किताबों पर काले काले धब्बे आ गए। लेकिन मुझे कॉलेज जाने के लिए देर हो रही थी, तो मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कॉलेज के लिए निकल गया। उस दिन भी मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाया। फिर अचानक शाम को जब मैं हॉस्टल आया तो मुझे बहुत थकान लग रही थी। मैंने सोचा कि मैं नहा लेता हूँ। फिर जब मैं नहाकर अपना शरीर टॉवल से पोंछ रहा था तो मैंने देखा मेरे बाजू पर भी वैसे ही काले धब्बे पड़े हैं, जैसे कि मैंने सुबह किताबों पर देखे थे। उसके बाद जब मैं डॉक्टर के पास गया कि यह सोचकर कि मुझे कोई एलर्जी या बीमारी तो नहीं, डॉक्टर ने मेरे बाजू पर काले धब्बों को देखा और कहा ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, शायद पानी की वजह से है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फिर मैं रिलैक्स हो गया और वापस हॉस्टल में आया। हर रोज़ की तरफ जब मैं डायरी लिख रहा था, फिर नीलेश ने अमन को बताया कि उसे एक डायरी लिखने की आदत है, वह रोज़ डायरी लिखता है। एक दिन जब वह डायरी लिख रहा था तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई उसे बाहर बुला रहा है। जब उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था, दूर दूर तक सब खाली था। फिर मैंने दरवाज़ा बंद किया और सोने चला गया। अचानक फिर से मुझे दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने डरते हुए दरवाज़ा खोला तो मेरा रूममेट बाहर खड़ा था। फिर मुझे अच्छा लगा, मेरी जान में जान आ गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया और हम दोनों बिस्तर पर सोने आ गए। फिर मैंने रात में सोचा कि ये बात मैं अब तुम्हें बताऊंगा। फिर मैं सो गया। सुबह उठा तो मुझे बुखार लग रहा था। मैंने बुखार की गोली ली और गले चढ़ाया और अभी आकर तुम्हें ये सब बात बता रहा हूँ। अमन ने नीलेश से कहा, भाई तो हॉस्टल खाली कर दे। तो उसने कहा कि हॉस्टल तो मैं खाली करना चाहता हूँ, पर मैंने पूरी फीस हॉस्टल को दे दी, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं हैं। इसके लिए मुझे 2 हफ्ते और उस हॉस्टल में गुजारने पड़ेंगे। तो फिर अमन ने नीलेश से कहा, बताओ भाई मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। नीलेश ने अमन से कहा कि ऐसा करो, तुम 2 हफ्ते तक मेरे साथ मेरे हॉस्टल में रह लो। अमन ने नीलेश से कहा, मेरे गांव की टिकट है, मैं तुम्हें बताना भूल गया, आज मुझे ज़रूरी काम से गांव जाना है। तब फिर नीलेश ने कहा, अच्छा ठीक है। इसके बाद अमन गांव चला गया। 1 हफ्ते बाद जब अनु वापस आया तो उसने देखा कि नीलेश कॉलेज नहीं आया। फिर अमन ने सोचा क्यों ना मैं नीलेश को कॉल करता हूँ। फिर जब अमन ने नीलेश को कॉल किया तो अमन का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। नेट ऑन किया, उसने सोचा कि व्हाट्सएप मैसेज कर देता हूँ। जैसे ही अमन ने अपना नेट ऑन किया तो उसके पास कई मैसेज आ गए, क्योंकि उसके गांव में नेटवर्क नहीं था, इसलिए उसने मोबाइल चेक किया ही नहीं था। ये मैसेज नीलेश ने उसे 4 दिन पहले किए थे, जो वह आज देख रहा था। नीलेश ने उसे लिखा कि भाई तुम्हारे पास मैंने कई कॉल किए, पर तुम्हारा नंबर नेटवर्क से बाहर आ रहा था, इसलिए मैं अपनी सारी कहानी अपनी डायरी में लिख दी और मैंने हॉस्टल के पीछे बरगद के पेड़ के नीचे फेंक दी है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी डायरी से मेरी ज़िंदगी की असलियत लोगों के सामने तुम लाना, तुम मेरे भाई से भी बढ़कर हो। बस इतना ही मैसेज नीलेश ने मुझे भेजा था। नीलेश के मैसेज के अनुसार अमन भागकर बरगद के पेड़ के नीचे गया। उसने देखा वहाँ एक डायरी पड़ी है, उस पर धूल चढ़ी थी। उसने बिना देर करते हुए उस डायरी को पढ़ना शुरू किया। उस डायरी में नीलेश ने लिखा था कि आज मैं वापस अपने हॉस्टल में रात में आया। मैंने अपने कमरे में पहुंचकर
देखा कि मेरा रूममेट वहाँ नहीं है और सारे कपड़े और सामान बिखरे पड़े हैं। मुझे लगा कि मेरे बगल के रूम वालों की हरकत होगी। मैं बाहर गया और देखा मेरे फ्लोर पर सबके रूम में ताला लगा था। फिर मैं मैनेजर के पास गया और उसे अपनी कंप्लेन लिखाई। मैनेजर ने रजिस्टर निकाला और मेरे रूम नंबर की लिस्ट निकाली और उसने जो कहा उससे तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कहा, तुम्हारे रूम में तो सिर्फ तुम ही रहते हो, रजिस्टर में सिर्फ तुम्हारा नाम है, उस रूम में अभी तक तो कोई रहता ही नहीं। मैंने कहा, नहीं, वहाँ तो एक लड़का रहता है मेरे साथ जिसका नाम राहुल है। तब मैनेजर ने थोड़ा सोचने के बाद बताया, राहुल नाम का एक लड़का आज से 1 साल पहले उसी रूम में रहता था। उसने रैगिंग से परेशान होकर फांसी लगा ली थी। यह सुनकर वह और डर गया। इसके बाद में मैनेजर वहाँ से निकल गया। फिर मैंने सोचा अपना सामान पैक करके यहाँ से निकल जाता हूँ, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। जब मैं अपने रूम में पहुँचा और सामान पैक करने लगा, अचानक ही कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। मैं खोलने की कोशिश करी लेकिन मैं नहीं खोला। फिर मैंने अपना फ़ोन निकाला और तुम्हें व्हाट्सएप मैसेज कर दिया। तभी मेरे सामने राहुल की आत्मा आकर खड़ी हो गई और मेरे कमरे में एकदम अंधेरा हो गया। मैंने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया, टॉर्च जलाकर बाकी की सारी बातें लिखकर खिड़की से बाहर इस डायरी को फेंक दिया। उसके बाद उस डायरी में कुछ नहीं लिखा था। अमन जानना चाहता था कि नीलेश के साथ क्या हुआ। वह हॉस्टल में उसके मैनेजर से मिलने गया। मैनेजर ने बताया कि 3 दिन पहले नीलेश की लाश उसके कमरे से मिली है। उसके साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। सबको यही लग रहा है कि उसने पढ़ाई से परेशान होकर सुसाइड कर लिया है। उसके बाद उस कमरे पर ताला लग गया और आज भी उस कमरे पर ताला लगा हुआ है।